करेंगे काशी मथुरा पर ऐलाने जंग की। जी हां, खबर है देवबंद से, जहां पर जमीयत उलेमा हिंद महमूद गुट का राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात सामने आई है। सत्र के पहले दिन शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है, तो वहीं संगठन विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए गए थे। हालांकि ज्ञानवापी और मथुरा प्रकरण पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। देवबंद से फिलहाल ये बड़ी खबर है। तो एक मंच पर आए हैं अरशद मदनी गुट और महमूद मदनी गुट। और ये काम हमको इसलिए करना पड़ रहा है, ये काम करने का था गवर्नमेंट का, इस काम करना था लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का, ये काम करने का था पुलिस का। लेकिन चूंकि वो इस काम को नहीं कर पाए, तो इसलिए समाज के सतह पर हमारा जो दायित्व है, हम उसको करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पाकिस्तान भेजने की बार कोशिश की जाती है, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान चले जाए, उसको लेकर के भी आज यहाँ बात हुई। उसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात थी, मौलाना मोहम्मद मदनी साहब ने अपने भाषण में कहा, हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी बात इस पूरे देश में सब लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि हमसे कहते हो पाकिस्तान चले जाएं, जब पाकिस्तान हम जा सकते थे तब तो गए नहीं, अब क्या जाएंगे? अगर तुम हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अब तो हम अक्सरियत में, तुमको जाना पड़ेगा। और हमारी अक्सरियत उन लोगों की है जो हिंदुओं में हमारे लोग हैं। ये हमारे हिंदू भाई सबके सब आपके साथ नहीं है, ये हमारे साथ हैं, हम ऐसा समझते हैं। तो जो जिनकी तादाद, जिनकी गिनती कम है, हो जाएगा। जो अक्सरियत में, वो कैसे चले जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो जमीयत उलेमाए हिंद का बयान आपने सुना। महमूद मदनी ने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो हमें बार बार पाकिस्तान भेजते हैं, वो खुद पाकिस्तान चले जाएं, हमारा तरीका अलग है, पसंद नहीं है तो कहीं चले जाओ। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। नफरत का बाजार गर्म करने वाले सही में अल्पसंख्यक हैं, ये बड़ी बातें उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान कही हैं। तो मदनी की ये बड़ी बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर यहाँ से मैसेज जाएगा सर समाज पे, यहाँ के जो मैसेज आप भेज रहे हैं जो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर? समाज के जो सेकुलर लोग हैं जी, उन तक अच्छा मैसेज जाएगा जी, और जो गैर सेकुलर लोग हैं जी, वो 5% भी नहीं है जी। 95% मुल्क के लोग जो है आज भी सेकुलर हैं। क्या इस पे निजात पा पाएंगे आप? जी सर इस पे कोई सॉल्यूशन आएगा? हर चीज में वक्त लगता है। तो काशी मथुरा पर ऐलाने जंग की बात आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जमीयत में सम्मेलन में भावुक हुए मदनी और इमाम ईमान पर समझौता नहीं कर सकता, आग को आगे से नहीं बुझाया जा सकता। हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं देवबंद से। प्रशांत, फिलहाल सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है कि आज भी कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, आज पहला सत्र था दूसरे दिन का जो सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जिस प्रकार से महमूद मदनी ने आज बहुत जानदार भाषण दिया और सीधा उनका जो केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार थी, और बड़ा जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंदूवादी संगठन मुसलमानों पर वो हमला करते हैं, कि कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए उनकी भाषा में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मुसलमानों से दिक्कत है वो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है, और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई है। तो इस अधिवेशन से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में महमूद मदनी ने ये बड़ी बातें कही हैं। इस दौरान भावुक भी हुए हैं महमूद मदनी। उन्होंने कहा कि बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं, हमारा तरीका अलग है, पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाओ। काशी मथुरा पर ऐलाने जंग को लेकर आज हम बात करें। नफरत का बाजार गर्म करने वाले सही में अल्पसंख्यक हैं, मदनी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। तो अधिवेशन का आज दूसरा दिन की शुरुआत हो चुकी है। मदनी ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी खबर, जमीयत में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास होने की बात कही गई है। तो जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का दूसरा दिन आज। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इन पे काबू मार लेंगे, और ये काम हमको इसलिए करना पड़ रहा है, ये काम करने का था गवर्नमेंट का, इस काम करना था लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का, ये काम करने का था पुलिस का। लेकिन चूंकि वो इस काम को नहीं,
समाज के सतह पर हमारा जो दायित्व है हम उसको करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बात उसको लेकर के भी आज यहाँ बात हुई, इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात थी। मौलाना मोहम्मद मदनी साहब ने अपने भाषण में कहा, हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी बात इस पूरे देश में सब लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि हमसे कहते हो पाकिस्तान चले जाएं। जब पाकिस्तान हम जा सकते थे तब तो गए नहीं, अब क्या जाएंगे? अगर तुम हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अब तो हम अक्सरियत में, तुमको जाना पड़ेगा, और हमारी अक्सरियत उन लोगों की है। बिल्कुल, तो ज्ञानवापी और मथुरा प्रकरण पर भी चर्चा की बात सामने आई है। देवन से प्रशांत त्यागी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, फिलहाल हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। प्रशांत, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अगर हम इस पूरे बयान की पर गौर करें मदनी के, तो कई बातें उन्होंने कही। एक तरफ वो थोड़ा भावुक होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू भाई भी हमारे साथ में है, सिर्फ एक वर्ग है जो हमारे साथ में नहीं है, जो हमें बार बार पाकिस्तान भेजता रहता है। उन्होंने उनसे ये तक कह दिया कि भाई हम तो नहीं जाने वाले, जिससे दिक्कत है वो खुद पाकिस्तान चला जाए। जी, उन्होंने बहुत आज प्रकार आज हमला किया है जोरदार संघ और भाजपा की तरफ। उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार की बात करते हैं वो लोग देश में बहुसंख्यक नहीं बल्कि माइनॉरिटी के लोग हैं। जो देश के असली बहुसंख्यक है वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज संघ और भाजपा पर इस सम्मेलन में निशाने पर रहा, तो कहीं ना कहीं बड़ा ये अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कई बड़ी चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। लेकिन प्रशांत, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज भी कई संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल आपने हमसे बताया था कि 2000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल क्या नए लोगों की भी जो है वो एंट्री आज कार्यक्रम में, अधिवेशन में हो पा रही है? जी, आज जैसे देश के कोने कोने से सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहा। काफी 2 से 2,500 लोगों की यहाँ पर संख्या थी। लेकिन जिस प्रकार महमूद मदनी ने बोलना शुरू किया तो एक जो पूरा पंडाल था शांत हो गया, और उनके भाषण की एक शब्द को बड़े गौर से सुना। जो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत गर्म हिसाब से, आज गर्मी के हिसाब से भाजपा और संघ को उसने निशाने पर लिया है। जी ठीक है, लेकिन प्रशांत, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कई बड़ी बातें सामने आई हैं, चाहे ज्ञानवापी प्रकरण हो या मथुरा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर ऐलान जंग की भी ऐसी कोई बात सामने आ सकती है क्या? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे रहने का, उठने बैठने का तरीका अलग है, हम इसमें कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जिससे कॉमन सिविल कोड था और मथुरा और ज्ञानवापी प्रकरण था, कहीं ना कहीं इशारों में जो केंद्र की भाजपा सरकार है उसको आगाह कर दिया कि हमारे किसी भी मामले में दखलंदाजी ना करे केंद्र सरकार, क्योंकि हमारा तरीका तो अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी भारतीय हैं और इस संविधान के तहत ही हम भी इस देश में हमें रहने का पूरा अधिकार है। जी ठीक है, यानी साफ तौर पर उनकी ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन प्रशांत, अगर बात करें, अभी आपने कहा कि इन सारी मुद्दों को उठाया गया है, यूसीसी पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आई। क्या यूसीसी का साफ तौर पर विरोध इस पूरे अधिवेशन में किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ यूसीसी पर कमेटियां बन रही हैं अलग अलग राज्यों में, लगातार यूसीसी पर सरकार बात कर रही है, यानी कहीं ना कहीं यूसीसी का डर जो है वो मुस्लिम समुदाय में साफ दिखाई देने लगा है। जी, ये बिल्कुल जिस प्रकार से यूनिफॉर्म जो सिविल कोड का मामला उठाया गया है, मौलाना महमूद मदनी ने साफ कह दिया कि इस कानून में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए, और कहीं ना कहीं इस शिविर में चिंतन भी साफ देखा गया, चाहे जो ज्ञानवापी प्रकरण हो, यूनिफॉर्म जो यूसीसी कोड है, तो इस मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आज पूरा ये माहौल गरमा रहा। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम प्रशांत यहाँ पर ये हो जाता है कि एक देश एक कानून की अगर बात सरकार कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या फिर हिंदू पर्सनल लॉ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म किया जाएगा यूसीसी के बाद। जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो भी लागू नहीं होंगे, सिर्फ यूसीसी सब पर लागू होगा। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का इस तरह से यूसीसी का विरोध करना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करेगा ना? ये सवाल तो खड़े करेगा, लेकिन जिस प्रकार से चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो मथुरा काशी का मामला हो, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम संगठन इन चीजों का विरोध करते हैं, तो क्योंकि मुस्लिम संगठनों की एक मांग शुरू से ही आ रही है कि जिस प्रकार से मुसलमानों को इस देश में अधिकार दिए गए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए, और वो अपने जिस तरीके से वो अपने कानून और अपने तरीके से जीना चाहते हैं उस तरीके से उनको जीने दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और संघ के एजेंडे में यूनिफॉर्म, ये यूसीसी भी है और कई एजेंडे भी हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में ये टकराव की स्थिति
दोनों ओर से देखने को मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, क्या क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ मंदिर मस्जिद की जो ये बात होती थी वो अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अयोध्या तक ऐसा लग रहा था कि अब ये मामला निपट चुका है, अब देश इससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन चाहे ताजमहल तेजो महल वाला मामला हो, अयोध्या का मामला अब निपट चुका है, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, एक एक करके नए मामले इस तरह से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ताजा समय में मुस्लिम वर्ग जो है वो एक अलग तरह का दबाव महसूस कर रहा है। क्या यही वजह है कि इस अधिवेशन को बुलाया गया है? और सबसे अहम कि क्या अब तक का जो अधिवेशन पूरा हो चुका है, क्या इन मुद्दों को लेकर यहां पर इस पर बात भी हुई है खुले शब्दों में, या सिर्फ दबे शब्दों में इस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की गई है? नहीं, इस मुद्दों पर चाहे वो जो भी मुद्दे हों, ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, उन पर पूरी तरीके से खुलकर अपनी बात यहाँ पर सम्मेलन में रखी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो देश के विपक्षी दल है, वो संघ और बीजेपी के ट्रैक पर खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और बीजेपी और जो संघ ये चाहेगा कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल देश के अंदर पैदा हो, जिस 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नजर आए। जिस प्रकार से आज ये यहाँ पर बयानबाजी हुई है, और जो मौलाना महमूद मदनी थे, जो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक जिस प्रकार अपना पक्ष रखा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक 2024 को लेकर एक बड़ा मैसेज देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मदनी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई, साफ तौर पर कहा कि ये हमारा हिंदुस्तान है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जो हमें बार बार पाकिस्तान भेजते हैं, उन्हें दिक्कत है तो वो खुद पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि थोड़ी भावुकता भी उस दौरान मदनी के चेहरे पर देखने को मिली है, और कहा कि ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देवबंद में अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का दूसरा दिन आज है।